दिल्ली में बंद कमरे में हो गई बीजेपी के साथ बैठक, तय हो गया कौन बनेगा नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी। बंद लिफाफा लेकर पटना लौटे संजय झा, निशांत के भविष्य का हो गया फैसला या कोई और बन जाएगा जेडीयू को चलाने वाला बॉस। क्यों निशांत को नहीं मिल रही जेडीयू की जिम्मेदारी, नीतीश है सबसे बड़ी कमजोरी। जेडीयू में नीतीश की जगह कौन लेगा, ये बीजेपी से क्यों पूछ रही जेडीयू। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। पिछले कुछ दिनों से पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू के भीतर और एनडीए गठबंधन में कुछ बड़ा पक रहा है। आज हम इसी मुद्दे की गहराई से विश्लेषण करेंगे कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में हुई उस मुलाकात की जिसने इन कयासों को हवा दी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राजनीति में जब भी बंद कमरे में ऐसी बड़ी बैठकें होती हैं तो उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। सूत्रों की माने तो इस बैठक में बिहार एनडीए के भविष्य और जेडीयू के अगले नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई है। अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य माना जाता है और अगर संजय झा उनसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जेडीयू अपने भविष्य के रूपरेखा पर भाजपा की मुहर लगवाना चाहती है। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। वो नाम है निशांत कुमार। निशांत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। अब तक निशांत की छवि एक ऐसे व्यक्ति की रही है जो राजनीति और लाइमलाइट से कोसों दूर रहता है। वो अक्सर आध्यात्मिक यात्राओं पर या अपने निजी काम में व्यस्त दिखते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये तस्वीर बदली है। हाल ही में निशांत को नीतीश कुमार के साथ कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में देखा गया। वो मुख्यमंत्री आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी सहजता से मिल रहे हैं। राजगीर की यात्रा हो या पटना के कार्यक्रम, निशांत की बदलती हुई भूमिका ने यह संकेत दे दिया है कि वो सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण खुद नीतीश कुमार का अतीत का स्टैंड है। नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में परिवारवाद का विरोध किया, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर निशांत का नाम अब क्यों आगे चल रहा है। इसका जवाब जेडीयू की अंदरूनी राजनीति में छिपा है। जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जेडीयू में कई बड़े नेता हैं जैसे संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। अगर इनमें से किसी एक को कमान सौंपी जाती है तो पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ सकती है और पार्टी बिखर सकती है। ऐसे में निशांत कुमार एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं जो सर्वमान्य हो। निशांत के नाम पर पार्टी के सभी बड़े नेता एक साथ आ सकते हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और उनकी एक्सेप्टेंस आसान होगी। संजय झा की अमित शाह से मुलाकात को इसी संदर्भ में देखा जा रहा। जेडीयू नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर निशांत की लॉन्चिंग होती है तो भाजपा का रुख क्या होगा। भाजपा को बिहार में एक स्थिर सहयोगी की जरूरत है। अगर निशांत के आने से जेडीयू मजबूत रहती है और उनका वोट बैंक सुरक्षित रहता है तो भाजपा को शायद इससे कोई गुरेज नहीं होगा। अमित शाह के साथ हुई बैठक में संभवतः इसी फॉर्मूले पर चर्चा भी हुई होगी कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो और इसमें एनडीए गठबंधन को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक और महत्वपूर्ण पहलू संजय झा की भूमिका है। संजय झा को नीतीश कुमार का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। उन्हें हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब उनका अमित शाह से मिलना यह बताता है कि वो मैसेंजर की भूमिका निभा रहे हैं। वो दिल्ली और पटना के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि संजय झा केंद्र की राजनीति में और अधिक सक्रिय हो सकते हैं ताकि बिहार में निशांत के लिए रास्ता साफ किया जा सके। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जेडीयू की अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक या किसी बड़े मौके पर निशांत कुमार को औपचारिक जिम्मेदारी दे दी जाए। ये देखना दिलचस्प होगा कि परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने वाले नीतीश कुमार इस बदलाव को जनता के सामने कैसे पेश करते हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश के बाद कौन बनेगा जेडीयू का खेवनहार? हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।